नमस्कार साथियों, यह है इंडिया में आपका स्वागत है। महान योगियों की श्रृंखला में आज हम आपको एक और योगी से परिचय कराएंगे उनका। ये हैं रामदास काठिया बाबा। आइए अब इनके बारे में जानते हैं। जिला अमृतसर के एक गांव का नाम है लोना चमारी। इस गांव में एक परमहंस बाबा एक अरसे से रहते थे। सिद्ध पुरुष थे। उनके आशीर्वाद से कुछ लोगों का कल्याण हुआ था, इसलिए सभी किसान बाबा के प्रति श्रद्धा रखते थे। घर में किसी प्रकार का शुभ कार्य करने से पहले लोग उनके पास जाकर अनुमति लेते थे। स्नान करने के बाद या बाबा की कुटिया के पास से गुजरने वाले लोग बाबा को दंडवत करते थे। इसी गांव का एक बालक जब कभी इधर आता तब गांव के लोगों को किसान बाबा को प्रणाम करते देखता। तब उसे अपार आश्चर्य होता, आखिर सभी लोग इस बाबा को प्रणाम क्यों करते हैं? गांव में तो और भी लोग हैं, किसी को हर कोई प्रणाम नहीं करता। बाबा बहुत बड़े आदमी हैं। इस प्रश्न के निराकरण के लिए किसी से कुछ पूछने का साहस नहीं होता था। उसने सोचा कि सबसे सरल उपाय है बाबा जी से इस सवाल का जवाब मैं पूछूंगा। कुछ दिनों के बाद बाबा जी की कुटिया की ओर से आते समय बालक ने देखा बाबा अकेले बैठे हैं। अपनी आदत के अनुसार वह निर्द्वंद होकर बाबा के पास पहुंच गया। उसके आने पर बाबा अक्सर उसे मिठाई या फल खाने को देते थे। इसी लालच से वह कभी कभी घंटों बेकार बैठा फालतू बातें किया करता था। उस दिन बिना किसी भूमिका के उसने पूछा, बाबा जी, इस दुनिया में आप सबसे बड़े आदमी हैं? बाबा ने हंसकर कहा, वह कैसे? बालक ने कहा, आपके पास जो आता है वही दंडवत करता है। अच्छा यह बताइए कि आप इतने बड़े आदमी कैसे हो गए? शिशु सुलभ प्रश्न से बाबा आत्मविभोर हो उठे। स्नेह से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, भूख लगी है, लो खाओ। बाबा के हाथ से मिठाई खाते हुए उसने पुनः प्रश्न किया, बताइए ना, मैं भी आपकी तरह बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। तो बाबा जी हंस पड़े। तो यह बात है, तू भी बड़ा आदमी बनना चाहता है? देख बेटा, मैं हमेशा राम राम कहता हूँ। राम नाम के कारण एक दिन बड़ा आदमी बना हूँ। तू भी हमेशा राम राम कहना, इसके बाद मेरी तरह तू भी बड़ा आदमी बन जाएगा। बालक ने कहा, राम नाम कहने से अगर बड़ा आदमी बना जा सकता है तो यह मैं जरूर कहूंगा। यह घटना उस समय की है जब बालक की उम्र 4 वर्ष की थी। बचपन में जब कोई बात दिल में बैठ जाती है तो उसका व्यापक असर पड़ता है। बालक पर राम नाम जपने का नशा सा सवार हो गया था। बाबा जी के पास जाने पर वे और उसे उत्साहित करते थे। कुछ दिनों के बाद बालक रामदास के जीवन में एक अद्भुत घटना हुई। नित्य सवेरे जलपान करने के बाद वह घर की भैंसों को लेकर दूर चराने जाता था। कुल 4 भैंसें थीं। एक दिन उन भैंसों को मैदान में छोड़कर वह पीपल की छांव में बैठा राम नाम का जाप कर रहा था। ठीक इसी समय एक बाबा जी न जाने किधर से आए और उससे कहे, बच्चा कुछ खिलाओगे, बड़ी भूख लगी है। रामदास ने कहा, जरूर खिलाऊंगा बाबा। आप एक काम कीजिए, यहाँ बैठकर मेरी भैंसों पर नजर रखिए, तब तक मैं आपके लिए घर से खाने का सामान लेके आता हूँ। साधु ने कहा, ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे भैंसों की रखवाली करता हूँ, तुम मेरे लिए भोजन लेकर आओ। रामदास दौड़ता हुआ घर पहुंचा तो देखा सभी लोग खा पीकर सो गए हैं। वह भंडार घर से आटा दाल ले आया। सारी सामग्री देते हुए कहा, इसे बनाकर आप खा लीजिए, मैं पानी ला देता हूँ। भोजन करने के बाद साधु ने कहा, बेटा तुम योगी राज बनोगे। रामदास ने कौतूहलवश कहा, यह कैसे होगा बाबा? मेरे माता पिता हैं, भाई हैं, भैंस हैं, मैं नित्य 5 सेर दूध पीता हूँ मैं कैसे योगी राज बन सकता हूँ? साधु ने कहा, बच्चा, जब मेरे मुंह से आशीर्वाद निकल गया तब तो होकर ही रहेगा, तुम योगी राज अवश्य बनोगे। इतना कहकर साधु महाराज चल पड़े। कुछ दूर आगे जाते ही वो हवा में गायब हो गए। दूर दूर तक देखने पर भी वो दिखाई नहीं दिए। रामदास को लगा जैसे उसके मन में कुछ परिवर्तन हुआ है। क्या हुआ है वह समझ नहीं पाया। समयानुसार उसका उपनयन हुआ, फिर उसे पाठशाला में पढ़ने के लिए भेज दिया गया। उसकी मेधाशक्ति देखकर गुरुजी दंग रह गए। एक बार जिस भी पुस्तक को वह पढ़ लेता मानो वह कंठस्थ हो जाता। इसी गुण के कारण गुरुजी अन्य छात्रों की अपेक्षा उसे अधिक स्नेह देते थे। यह देखकर पाठशाला के अन्य छात्र उससे जलने लगे। सभी छात्रों ने मिलकर एक षड्यंत्र किया। एक दिन छात्रों ने गुरुजी से शिकायत की कि रामदास पाठ्य पुस्तक पढ़ता नहीं, जब देखो माला फेरता रहता है, आप चाहें तो किसी से पूछ लीजिए। सभी छात्रों के स्वीकार करने पर गुरुजी ने रामदास को बुलाकर पूछा,
केवल यहाँ माला फेरने आता है कि पढ़ने आता है? रामदास ने कहा, गुरुजी, मैं अपना पाठ बराबर पढ़ता हूँ, आज्ञा हो तो सुनाओ। पाठ्य पुस्तक मंगवाकर गुरुजी ने प्रश्न पूछा। रामदास ने ठीक उत्तर दे दिया। शिकायत करने वाले छात्रों को डांटते हुए उन्होंने कहा कि रामदास अगर अपना पाठ याद करके माला फेरता है तो तुम लोग उससे चिढ़ते क्यों हो? दूर हो जाओ मेरे सामने से। कहाँ तो लड़के शिकायत करने गए थे और कहाँ उन्हें डांट खानी पड़ी। इस घटना के बाद फिर से किसी को कुछ कहने का साहस नहीं हुआ। गुरु जी के यहाँ लगातार 10 वर्षों तक वह व्याकरण, ज्योतिष, विष्णु सहस्त्रनाम, श्रीमद् भागवत आदि के ग्रंथों का अध्ययन करता रहा। शिक्षा समाप्त होने पर पिताजी के ने उसके विवाह के लिए तैयारी प्रारंभ की। इस समाचार को सुनते ही रामदास ने कहा कि मैं विवाह नहीं करूंगा। पिता ने कहा, घर के बड़े लड़के हो, जब तुम विवाह नहीं करोगे तो तुम्हारे छोटे भाइयों का कैसे होगा? रामदास ने कहा, मुझे छोड़ दीजिए और उन लोगों का विवाह कर दीजिए। प्रत्युत्तर में पिताजी ने कुछ नहीं कहा। रामदास ने गुरु के एक बातचीत के सिलसिले में कहा कि 1.25 लाख गायत्री मंत्र पाठ करने पर सिद्धि प्राप्त होती है। रामदास के घर के पास एक बरगद का पेड़ था। उसने सोचा वहीं सुनसान स्थान में वो बैठ के 1.25 लाख गायत्री जप करेगा। दिन गुजरते गए। धीरे धीरे 1 लाख गायत्री मंत्र एक दिन संपूर्ण हुआ। अभी 25,000 बाकी है। उसी दिन घर जाते समय वृक्ष पर किसी अदृश्य वाणी ने कहा, वत्स, शेष 25,000 जब तुम ज्वालामुखी में जाकर करो तभी मैं सिद्ध होऊंगी। ये इस वाणी को सुनकर रामदास चौंका। यह बात किसी दूसरे को कैसे मालूम हो गई कि मैं गायत्री मंत्र सिद्ध कर रहा हूँ? पर अंतिम बात सुनने के बाद उसने समझ लिया कि वह गायत्री देवी स्वयं कह रही थी। इस आदेश को सुनकर उसका हृदय प्रसन्नता से भर उठा। दूसरे दिन अपने भतीजे को लेकर वह ज्वालामुखी की ओर रवाना हो गया। रामदास के गांव से 80 मील दूर ज्वालामुखी का मंदिर है। मार्ग में एक जगह सहसा एक साधु को देखते ही उसके पैर अपने आप रुक गए। साधु के पास जाकर उसने साष्टांग दंडवत किया। उसने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। साधु महाराज के स्पर्श से उसके समस्त शरीर में एक प्रकार की झंझनाहट सी उत्पन्न हुई। वह कांप उठा। वह भूल गया कि 25,000 गायत्री मंत्र पाठ करने के लिए उसे ज्वालामुखी जाना है और स्वयं देवी ने उसे आज्ञा दी है। साधु महाराज की ओर एक टक देखते हुए उसने कहा, मैं ब्राह्मण हूँ महाराज, मुझे अपनी सेवा में रख लीजिए, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। रामदास के विनयपूर्ण संभाषण से प्रसन्न होकर साधु ने कहा, वत्स, यह कठिन मार्ग है। शिष्य बन जाना सरल है, पर साधना और त्याग दुरूह होता है। कुछ दिन ठहर कर देख लो। रामदास के श्रम, लगन और निष्ठा को देखकर साधु ने उसे अपना शिष्य बना लिया। सिर मुड़वाकर उसे वैराग्य आश्रम की उपाधि दी। बचपन से वह जिस चीज को पाना चाहता था, आज उसका श्री गणेश हो गया। रामदास के लिए मुश्किल उस समय हुई जब उसके इस कार्य का विरोध उसके साथ आए भतीजे ने किया। समझाने पर भी जब रामदास ने नहीं माना, तब वो सीधे घर आके रामदास के पिता को सारा विवरण सुना दिया कि रामदास साधु बन गया है। यह समाचार सुनते ही पिता क्रोध से बौखला उठे। तुरंत साधु के आश्रम में जाकर बिगड़ उठे, अगर तुम सीधे से नहीं चलोगे तो लाचारी में मुझे पुलिस की सहायता लेनी पड़ेगी। प्रत्युत्तर में रामदास ने कहा, पिताजी, अब मैं बालिग हो गया हूँ। पुलिस के सामने ये भी यह स्पष्ट कर दूंगा कि मैंने किसी दबाव, भय, नाराजगी के कारण नहीं, बल्कि स्वेच्छा से संन्यास ग्रहण किया है। ज्येष्ठ पुत्र की बातों से पिता की ममता को बड़ा धक्का लगा। उन्होंने रोते हुए उसके गुरुदेव से कहा, जो होना था वह हो गया, कृपया इस बालक को एक बार छोड़ दीजिए, वरना इसकी माँ रोते रोते मर जाएगी। माँ इसे एक बार देख ले, फिर यह वापस आपके पास आ जाएगा। गुरु ने कहा, ठीक है। साधु को संन्यास लेने के पश्चात एक बार जन्मभूमि जाना पड़ता है। सब ठौर एक ही है, इसमें कोई दोष नहीं है। तुम इनके साथ जाकर अपनी जन्मभूमि को चिताओ। चलते चलते रामदास ने कहा, पिताजी, मेरे साथ कोई छल मत करिएगा, अब मैं तन मन से सन्यासी हूँ। गांव में प्रवेश करते ही रामदास ने कहा, मैं सन्यासी हो गया हूँ, अतः घर पर नहीं रह सकता, इसी पेड़ के नीचे रहूंगा। जिस वृक्ष के नीचे वह कभी गायत्री मंत्र जपता रहा, उसी के नीचे बैठ गया। बेटा वापस आया है, यह सुनकर माँ दौड़ी हुई आई और घर चलने की जिद करने लगी। माँ को सांत्वना देते हुए रामदास ने कहा, माँ, मेरा निश्चय अटल है, अगर इस तरह रोगी तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। बेटा वापस चला गया। सुनकर माँ चुप हो गई। बेटा वापस चला जाएगा, यह सुनकर माँ चुप हो गई। कम से कम यहाँ रहने पर आंखों के सामने तो रहेगा। गांव के लोगों ने प्रस्ताव किया कि रामदास नित्य एक घर जाकर अन्न ग्रहण करेगा। खाली समय में वह गायत्री मंत्र का जप करता था।
एक दिन रात्रि के समय देवी ने आकर कहा, वत्स, अब जप करने की जरूरत नहीं, मैं प्रसन्न हूँ, बोलो कौन सा वर दूं। रामदास ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए माँ, आप केवल मुझ पर प्रसन्न रहा करें। तथास्तु कहने के बाद देवी अंतर्ध्यान हो गई। कई दिनों के बाद रामदास अपने घर में अन्न ग्रहण करने गया तो लड़के की स्थिति देखकर माँ का दर्द उमड़ पड़ा। रामदास ने कहा, अगर तुम इस तरह रोगी तो क्या मुझसे खाना खाया जाएगा? इसलिए नहीं, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। माँ ने अपने कलेजे पर पत्थर रखकर अपने आवेग को रोक लिया, लेकिन उसकी आंखें बरसती रहीं। रामदास ने कहा, रोने से कोई लाभ नहीं होगा माँ, मैंने जो मार्ग अपनाया है हम दोनों का उसी में कल्याण है। माँ ने एक लंबी सांस लेने के लिए कहा, ठीक है बेटा, जिससे सभी का कल्याण हो वही करो। अपने नियमानुसार यहाँ आकर भोजन कर लेना, अब कभी नहीं रहूंगी। दोस्तों, रामदास काठिया बाबा की कहानी आज यहीं तक। इसके अगले एपिसोड में इससे आगे की कहानी हम जारी रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी लोगों का प्यार इस चैनल को मिलता है, इसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। कृपया इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे कि हम अपने उद्देश्य में सफल हों। धन्यवाद।